को हराम करार दिया। सूरह तौबा आयत नंबर 36 का अंदर इरशाद फरमाया कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इतना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुमुन, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। ये उस वक्त से है जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन व आसमान को पैदा किया, और इन 12 महीनों में से कुछ हुर्मत वाले महीने हैं। 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया है। वो 4 महीना क्या है? रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम। 12 महीनों में से इन 4 महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग इसलिए किया है कि आप किसी भी महीने में गुनाह का काम करते हैं, आप किसी भी महीने में कत्ल गारत का काम करते हैं, तो आपको गुनाह जितना मिलेगा उतना गुनाह अगर आप इन 4 महीनों में कर देते हैं तो आपको ज्यादा गुनाह मिलेगा। अजीज दोस्तों, और ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये हमारे लिए और आपके लिए गम का महीना है। गम का महीना इस एतबार से है कि हमारा 1 साल गुजर चुका है। हम ना जाने 1 साल जो हमारा गुजरा है और नया साल जो हमारे लिए आया है, तो हम 1 साल कितना गुनाह किए। इस गुनाहों से डरते हुए हमें और आपको गम मनाना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगना चाहिए। हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी उम्र 25 साल हुई, हम 40 साल के हुए। अजीज दोस्तों, हम 40 साल के नहीं हुए, हमारा 40 साल गुजर चुका है। हमें जितनी जिंदगी मिलने वाली थी उनमें से हमारा 40 साल खत्म हो चुका है। इसलिए हमें और आपको सोचना है, गौर व फिक्र करना है कि हमारा जो 40 साल गुजर गया तो इसमें हम कितना गुनाह किए, कितनी नेकी का काम किए, और हम अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी करा पाए कि नहीं करा पाए। इस एतबार से हमें और आपको गम और सोचना है। दूसरी बात यह है कि इस मुहर्रम के महीने में और इस मुहर्रम के महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के बाद सबसे बेहतरीन महीना करार दिया है। अफजलुस सियाम बादा रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। ये सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है कि रमजान के बाद अगर कोई सबसे अच्छा महीना है तो मुहर्रम का महीना है। और इस एतबार से मुहर्रम का महीना अच्छा इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को जो फिरौन की लग़ज़िश में, जो फिरौन के बेड़ियों में बांधे हुए थे, उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को नजात दिलाई। ये नजात कैसे दिलाई? अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इस्राइल मिस्र से भाग रहे थे, और जब फिरौन को और उनकी लश्कर को पता चला कि मिस्र छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम भाग रहे हैं, तो उनका पीछा किया, और जैसे समुंदर के पास पहुंचा तो उस वक्त बनी इस्राइल डर रहा था कि आगे समंदर है और पीछे फिरौन की लश्कर हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला
ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप समंदर के अंदर लाठी मारिए। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से समंदर के अंदर लाठी मारा गया, और समंदर के अंदर लाठी मारने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला पानी को दोनों तरफ हटा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर से पार करके चले गए। फिरौन की परेशानियों से और फिरौनियों की गिरफ्त में रह रहे थे। और जब फिरौन और उनकी कौम बीच समंदर के करीब पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी दोनों तरफ से एक जगह जुट गया, और फिरौन और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में डुबो दिया। जी दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा कि वो लोग आशूरा का रोजा रखे हुए हैं, यानी 10 मुहर्रमुल हराम को यहूदी लोग रोजा रखे हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहूदियों, तुम लोग किस खुशी में रोजा रख रहे हो मुहर्रम की 10 तारीख को? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फिरौन से नजात दिलाई है, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया अदा करते हुए रोजा रखते थे, तो हम लोग भी रख रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि लोगों, तुम भी मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखो और मुहर्रम की 9 तारीख को भी रोजा रखो, ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो जाए। यानी यहूदी जिस तरीके पर अमल कर रहे थे, 10 मुहर्रम को रोजा रख रहे थे, तो तुम 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को रख करके उनकी मुखालिफत करो। तो हमें और आपको अगर रोजा रखना है तो 9 मुहर्रमुल हराम को और 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा रखना है। और मुहर्रम के महीने में अगर कोई रोजा रखता है तो उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। अजीज दोस्तों, तो कोई भी शख्स अगर मुहर्रम का रोजा रखता है तो पिछले 1 साल के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देते हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल इमरान आयत नंबर 110 के अंदर इरशाद फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है कि तुम लोगों को बुराई से रोको और लोगों को भलाई का हुक्म दो। अगर तुम अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हो, अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इसलिए पैदा किया है कि हम लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और लोगों को बुराई से रोके। लेकिन मुहर्रम के महीने में अभी समाज के अंदर हर गलियों में, हर कोचों में देखा जाता है कि लोग मुहर्रम धूमधाम से मना रहे हैं। अजीज दोस्तों, ये किस मौलवी ने आपको फतवा दे दिया है कि जैसे मुहर्रम का महीना शुरू हो जाए, जैसे जिलहिज्जा का 20 तारीख खत्म होने लगे, आप डीजे लेकर के अपने दरवाजे में बैठ जाइए और डंडा लेके आप लाठी घुमाना चालू कर दीजिए। अजीज दोस्तों, कहां पढ़े हैं आप? जवाब एक ही है कि मेरे अब्बू करते थे, मेरे दादा करते थे, मेरे परदादा डीजे बजाते थे और मुहर्रम खेलते थे, इसलिए हम भी खेल रहे हैं। अजीज दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मुशरिकीन को समझा रहे थे कि लोगों, तुम बूतों की पूजा मत करो इसलिए कि शिर्क हैं, तो यही जवाब देते थे कि हमारे बाप दादाओं की बूतों की पूजा करते हुए पाए हैं, इसलिए हम लोग भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वहां कुफार मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जवाब दे रहे हैं कि हमारे बाप दादा इन मूर्तियों की पूजा करते थे, इसलिए हम भी करते हैं। अब ये मुसलमान मौलवियों को ये जवाब देते हैं कि हमारा बाप मुहर्रम मना के मरे हैं, इसलिए हम भी मना रहे हैं। मुहर्रम के महीने में आपको डीजे बजाना नहीं है, मुहर्रम के महीने में आपको ताजिया बनाना नहीं है लकड़ी का और गली कोच में लेके घूमना नहीं है। अजीज दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं। आज से 7-8 साल पहले जब मैं बनारस में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त लोगों को देख रहा था कि लोग
मुहर्रम धूमधाम से मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं और या हुसैन या अली या हुसैन का नारा लगा रहे थे, तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि हमारे शेरशाहवादी लोग इससे महफूज हैं। लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हर घर में वही डीजे लगा देता है, या हुसैन या हुसैन, या अली का, और लोग मुहर्रम और लाठी डंडा खेल रहे हैं। अजीज दोस्तों, जवाब क्या देते हैं? मेरे अब्बू खरीद के लाए हैं। अरे भाई, आपको कोई समझा रहा है तो समझ लीजिए। आप अपने अब्बू के ऊपर थोप रहे हैं। आप अपने अब्बू को समझाइए कि आप जो डंडा लेके हमारे लाए हैं, आप जो डीजे को लेकर के लाए हैं और कह रहे हैं कि इशा के वक्त अजान जब हो रही है आप डीजे चालू कर दीजिए और मुहर्रम खेलना चालू कर दीजिए, आप अपने अब्बू को समझाइए। अजीज दोस्तों, और ये सब जो काम हो रहा है समाज के अंदर, अगर कोई डीजे बजा रहा है और ढोल बजा रहा है और गाना सुन रहा है और मुहर्रम खेल रहा है, वो इस नियत से कर रहा है कि शरीयत इस्लाम में ऐसा करना जायज है, तभी तो आप कर रहे हैं। आप अगर उस चीज को जायज नहीं समझते तो आप ऐसा नहीं करते। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि आप कोई भी शरीयत के अंदर कोई काम आप कर रहे हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइन नहीं है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, तो वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रद्द कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कबूल नहीं करेंगे। आज आप मुहर्रम के महीने में डीजे बजा करके आप ये साबित करते हैं कि दीन इस्लाम में कुछ कमी थी, जिसको मैं आज डीजे बजा करके पूरा कर रहा हूं। आप ये साबित करना चाहते हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि दीन मुकम्मल हो चुका है और तुम्हारे लिए अपनी नियामत को पूरी कर दिया हूं और तुम्हारी वजह से दीन इस्लाम को पसंद कर लिया हूं। तुम ये डीजे और ये ढोल और गाना बजा करके ये साबित मत करो कि दीन इस्लाम में कुछ कमी थी, उस चीज को मैं आज पूरा कर रहा हूं। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि लैसा मिन्ना मन लतिमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा वदा बिदावल जाहिलिया, कि अगर कोई शख्स हुसैन की शहादत पर गम मनाते हुए उनके इंतकाल की वजह से आप अगर अपने गरीबान फाड़ रहे हैं, अपने रुखसार पे तमाचा मार रहे हैं, तो आप शरीयत के मुताबिक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मैयत पर रोते हुए अपने रुखसारों पर तमाचा मारे, जो मैयत पर रोते हुए अपने गरीबान को फाड़े और जो जाहिलियत की तरह, जमाने जाहिलियत की तरह वाविला करे, वो हम में से नहीं है, वो हमारे तरीकों के मुताबिक नहीं है। अजीज दोस्तों, ये क्या तमाशा है कि मुहर्रम के महीने में हमारा काम यह है कि हमें 2 रोजा रख लेना है और हमारा काम को खत्म कर देना है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने मिल जाएंगे कि मुहर्रम के महीने में कब्र पे जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे, सब अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, कब्र पे जाकर के दुआएं मांगते हैं। अजीज दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले जब मैं रास्ते से गुजर रहा था, यूपी की बात कर रहा हूं, उस वक्त मैं देख रहा था कि औरतें सब बैठी हुई हैं एक मजार पे और चादर वगैरह चढ़ा हुआ उसके ऊपर और लोग दुआएं कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि आप उस आदमी से कोई चीज मांग सकते हैं जो आपके सामने हाजिर हो। आप उस आदमी से कोई चीज मांग सकते हैं जो जिंदा हो। आप उस आदमी से कोई चीज मांग सकते हैं जो देने की ताकत रखता हो। एक मुर्दा जो मर गया है वो आपके सामने भी नहीं है,
वो जिंदा भी नहीं है और उसके पास देने की ताकत नहीं है, लेकिन मुसलमान कब्र पे जाकर के अपनी औलादे मांग रहा है, कब्र को चूमता है, चाटता है। अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया का कहना है कि जब मैं अजमेर शरीफ गया, उससे पहले मैं ये समझ रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान मजहबी एतबार से काफी ज्यादा फर्क है। लेकिन जब मैं वहां गया और मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि कोई पत्थर से बनाई हुई कब्र के ऊपर सर फोड़ रहा है, तो कोई अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति के ऊपर सर माथा टेक रहा है, सर टेक रहा है, तो कोई नारियल फोड़ता है, तो कोई कब्र के ऊपर जाके चादर चढ़ा रहा है। तो उस वक्त मैं ये तस्वीर किया, मैं ख्याल किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान और काफिरों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। अजीज दोस्तों, फर्क कैसे रहा? आप ये समझिए कि काफिर एक गैर मुस्लिम मिट्टी की मूर्ति बना करके उसके सामने सर टीक रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, उससे अपनी औलादे मांग रहा है और उसी के सामने अपने माथा टेक रहा है। और एक मुसलमान ताजिया बना करके, एक मुसलमान कब्र को पत्थर की कब्र बना करके उसके पास जाकर के दुआ कर रहा है। दोनों में फर्क कहां रह गया? अजीज दोस्तों, हमें और आपको इन जैसे शिर्क से बचना है। अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून, कि अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुश्रिक होंगे। आज समाज के अंदर देख लीजिए, यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, इनमें से अक्सर लोग मुश्रिक हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब हम तो मुसलमान हैं, हमें आप मुश्रिक कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं जिसके कहीं ना कहीं एक तावीज आपको देखने मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गले में धागा बांध के घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान आपको मिल जाएंगे जो गले में तावीज लटका के घूम रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग उनको आप देख रहेंगे जो कलाई में धागा बांध के घूम रहे हैं। ऐसे दोस्तों, बहुत से लोग नमस्कार कर रहे हैं फोन में बात करते हुए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि दीन के अंदर हम नई चीज ईजाद कर दिए तो मेरा नाम रोशन हो जाएगा? अजीज दोस्तों, अगर आप दीन इस्लाम के अंदर कोई नई चीज ईजाद करते हैं, कोई नया काम अब शुरू करते हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आपकी देखने की वजह से दूसरा आदमी वो शरीयत के अंदर नई चीज कर रहा है, तो आपके ऊपर जितना गुनाह होगा, करने वाले के भी ऊपर भी उतना ही गुनाह होगा। और उसको जितना गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह करने की वजह से देंगे, उतना ही गुनाह आपके ऊपर लादा जाएगा। अजीज दोस्तों, आज हमें और आपको बचना है। बहुत सारे घराने में अभी चालू कर दिया है। कल रात की बात है, एक साहब नया नया घर बनाया है। अपने घर को आबाद करने के लिए 10 गो डंडा लेके आया है, 5-7 आदमी को बुला के भी लाया है, और वो बैठे बैठे दिखा रहा है कि भैया ऐसे करके डंडा मारो, उसके बाद ऐसे करके एक बार मारो। आपको किसने कहा दिया कि मुहर्रम के महीने में लाठी खेलना है? आपको किसने कहा दिया? अजीज दोस्तों, हमें और आपको बचना है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि आप अगर दीन के अंदर कोई नई चीज ईजाद करते हैं तो ये नई चीज बिदात है, और बिदात गुमराही है, और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा इन तमासक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं।
अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम दीन इस्लाम से कहीं नहीं भटकोगे। वो है एक नंबर पे कुरान और दूसरी नंबर पे हदीस। यानी अगर इस दुनिया के अंदर कोई कुरान की तिलावत करता है, कुरान के तर्जुमे को पढ़ता है और उसके माना व मफाहिम को समझ रहा है, और कोई हदीस की तिलावत करता है, हदीस के तर्जुमे को समझ रहा है और वो हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो वो कभी रास्ते से नहीं भटकेगा। ये सही बात है। अगर समाज के अंदर अभी जो नई चीज ईजाद हो रही है, ये शरीयत की जानकारी ना होने की वजह से अजीज दोस्त। अगर शरीयत का उसे इल्म होता तो ऐसा नहीं करते अजीज दोस्तों। एक साहब को मैं कभी नहीं देखा हूं, लेकिन कुछ बच्चे को लेकर के अपने घर में चालू कर दिए हैं। वो डीजे का साउंड आप लोग सुन रहे हैं, गुन 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 किस तरह आवाज होती है, और डीजे 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 ऐसे करके बोलता है। तो इस तरह की आवाज वो लगा दिया अपने घर में और वो सुन रहा है। मैं उसको आवाज दिया, आप ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा है। तो मैं एक डंडा लेके गया और तब तक काम खत्म। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा कर रहे हैं तो आपकी औलाद आपे देख रही है। आपके मरने के बाद आपकी औलाद भी यही करेंगी, उसके मरने के बाद फिर उसकी औलाद भी यही करेंगी और यही जवाब देंगे मेरे अब्बू करते थे। जैसे अभी बहुत से लोगों को देख रहे होंगे कि मुहर्रम खेल रहा है, आप उन्हें कहेंगे क्यों खेल रहे हैं? कहेंगे हमारे अब्बू करते थे, हमारे अब्बू करके गए इसलिए हम कर रहे हैं। दिन रात एकदम बस विट्टा में एकदम खूब चला रहा है अजीज दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, कि दीन के अंदर हर नई चीज बिदात है, व कुल्ल बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है, व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अजीज दोस्तों, आज मुसलमान की हालत देखिए। मैं एक वीडियो देखा हूं मोबाइल के अंदर, या हुसैन का नारा लगा रहा है और आग के ऊपर कूद रहा है। अजीज दोस्तों, आग के ऊपर कूद करके ये साबित कर रहा है कि मैं दीन इस्लाम के मुताबिक अमल करता हूं और ये शरीयत में है। अजीज दोस्तों, ऐसा शरीयत में नहीं है। अजीज दोस्तों, आप अपने आप को आग में कूद करके आप खुदकुशी कर रहे हैं और ये आप समझ रहे हैं इस्लाम के अंदर ऐसा करना है। अजीज दोस्तों, ऐसा हरगिज मत कीजिए। अजीज दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मुहर्रम के महीने में शराब पी लेता है। अजीज दोस्तों, तलवार ले लेता है और अपने पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे पीट रहा है। अजीज दोस्तों, अपने आप को खुदकुशी कर रहा है और ये समझ रहा है कि ऐसा करना इस्लाम में है। अजीज दोस्तों, ऐसा करना इस्लाम में हराम है। अजीज दोस्तों, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। ये एक साहब बेचारा गरीब ही है, उतना अमीर नहीं है, शराब पी के आ गया और सामने डीजे भी रख दिया और रख करके लाठी घुमा रहा है। अचानक डीजे बंद हो गया और मेरा गुस्सा हुआ। हमको पकड़ लिए, मौलवी साहब आप ये बताइए कि शरीयत में डीजे ये मुहर्रम खेलना है कि नहीं है? हर मुसलमान को मुहर्रम खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ये बताइए कि सुन्नत है कि नहीं है? शराब पीने वाला आदमी ये सोच रहा है कि मुहर्रम खेलना शरीयत के अंदर है, मुहर्रम खेलना सुन्नत है। अजीज दोस्त, अगर ये मुहर्रम खेलना सुन्नत होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, उन्होंने भी मुहर्रम नहीं मनाया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, उन्होंने भी मुहर्रम का महीना नहीं मनाया। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया, उन्होंने भी मुहर्रम नहीं मनाया। अजीज दोस्तों, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया, उन्होंने भी मुहर्रम नहीं मनाया। और ये मुहर्रम 531 हिजरी में चालू हुआ। अजीज दोस्तों, ये शिया लोगों का काम है और उनका अकीदा है। हमें और आपको चाहिए कि इस मुहर्रम के महीने में जो नई नई चीज हैं, बिदात हैं, वो खुराफात है, इन चीजों से बचे। अजीज दोस्तों, और ये मुहर्रम के महीने में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करे और मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख का रोजा रखे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला
हमारे पिछले साल की 1 साल के गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को बिदात व खुराफात और शिर्क जैसे गुनाहों से बचा। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।